जानते हैं कि जलपरी किसके साथ संबंध बनाती है और एक साथ कितने परियों को जन्म दे सकती है, और वह अपने बच्चे को किस पार्ट से जन्म देती है। और दोस्तों, क्या सच में जलपरियां होती हैं, और वह इतनी ज्यादा खूबसूरत किस चीज की वजह से होती है। और आखिर सबसे पहली जलपरी कहां और किस हालत में देखी गई थी। जलपरी एक जलीय जीव है जिसके पैरों के बजाय ऊपरी शरीर इंसान का और पूंछ मछली की होती है। किंवदंतियों में जलपरियों को खूबसूरत महिलाओं के रूप में दर्शाया गया है जो अपने मनमोहक गीत के लिए जानी जाती हैं। यह एक तरह से बिना सोचे समझे किया गया मामला है। किंवदंती के अनुसार जलपरियां समुद्र में रहती हैं और दुनिया भर के समुद्री क्षेत्रों में निवास करती हैं, लेकिन झीलों और नदियों में जलपरियों के रहने की भी कहानियां हैं। जलपरियां आध्यात्मिक प्राणियों या देवताओं के रूप में भी आम हैं। ये जलपरियां अधिक आध्यात्मिक हैं और इन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनसे प्रार्थना की जा सकती है और इनके साथ संवाद किया जा सकता है। जलपरियां अटलांटिस में भी रह सकती हैं। अटलांटिस का खोया हुआ शहर एक काल्पनिक द्वीप है जो डूब गया और अब जलमग्न हो गया है। कुछ कहानियों और फिल्मों में जलपरियां वहां रहती हैं। ब्रिटेन के एक समुद्री तट पर जब पॉल जॉन्स नामक एक फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे थे, शिकोकू के पास मछुआरों को जो जलपरीनुमा कंकाल मिला था, उस पर वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे और अब इसके रहस्य से पर्दा उठ गया है। इस ममीफाइड जलपरी की जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका निचला हिस्सा तो एक मछली का ही था, लेकिन ऊपरी हिस्सा नकली था। इंसान की तरह दिखने वाले मम्मी के ऊपरी हिस्से में न तो हड्डियां थीं और न ही उसका कोई अंश, बल्कि उस हिस्से को तो किसी ने रुई, कागज और कपड़े से बनाया था। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि किसी ने जानबूझकर मम्मी के मुंह में एक असली मछली के दांत और जबड़े लगा दिए थे ताकि कोई भी उसे देखकर असली जलपरी समझ ले। मछली की निचली शारीरिक संरचना होने के कारण यह संभावना है कि जलपरियां मछली की तरह ही प्रजनन करती हैं। मछली और इसलिए जलपरी के बाहरी भाग नहीं होते हैं। प्रजाति के आधार पर मछलियां कई तरीकों से प्रजनन करती हैं। एक और प्रशंसनीय विकल्प यह होगा कि जलपरियां स्तनधारी हैं और डॉल्फिन की तरह प्रजनन करती हैं। वे अपने बच्चे को तब तक अपने पेट में रखेंगे जब तक वह जन्म लेने के लिए तैयार न हो जाए। जन्म के लिए आप उनके निचले पेट के तराजू को एक ऊर्ध्वाधर रेखा में फैलाते हैं ताकि बच्चा बाहर निकल सके। एक बार फिर, यह मानते हुए कि जलपरियां मछली की तरह ही प्रजनन करती हैं, जलपरी बच्चे अंडों से निकलकर पैदा होंगे। हालांकि जलपरियों के लिए गर्भवती होना और डॉल्फिन की तरह जीवित जन्म देना संभव है। लोग अक्सर जलपरी की शारीरिक रचना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। हम जो जानते हैं वह यह है कि जलपरी के शरीर का ऊपरी हिस्सा मानव शरीर का होता है और निचले हिस्से में मछली की पूंछ होती है। इस जानकारी के आधार पर कुछ धारणाएं बनाई जा सकती हैं। उनकी कंकाल संरचना मनुष्य के धड़ के समान है और उनके अंग और आंतरिक कार्य भी समान होंगे। हालांकि जलपरियों का निचला आधा हिस्सा मछली जैसा होता है, इसलिए उनका मतलब यह हो सकता है कि उनकी प्रजनन प्रणाली मछली जैसी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं।